स्विचिंग से आगाज किया, या हमने स्विचेस को आपस में कनेक्ट किया था लेकिन वो अभी सेव्ड नहीं हुए थे। अब हम इसको दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं। स्विचेस की कनेक्टिविटी करनी है, कंप्यूटर्स कनेक्ट करके स्विचेस के साथ हमने इस लैन में फिर वर्चुअल लैन वीलैन्स की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। चेंज करना है। यह ऐसा स्विच चाहिए, देखें ना इसमें फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स हैं, लेकिन हमें ऐसा स्विच चाहिए दरमियान में एग्रीगेशन के तौर पे जिसमें सारी गीगाबिट की पोर्ट्स हों। ठीक है ना, हमें सेंट्रल स्विच ऐसा चाहिए होता है जिसमें गीगाबिट की पोर्ट्स हों, क्योंकि हमें स्विच टू स्विच गीगाबिट का लिंक करना होता है प्रेफरेबली। कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी हम फास्ट इथरनेट से करते हैं 100 MB की स्पीड वाले लिंक से, और स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी गीगाबिट वाले लिंक से करते हैं। इसलिए हमें दरमियान में ऐसा स्विच लगाना है जिसमें सारी गीगाबिट के लिंक्स हों। लाइक ये वाला जो स्विच है इसमें गीगाबिट के लिंक्स हैं। ये देखें ना, ये सारे गीगाबिट के लिंक्स हैं। अब हम इसको गीगाबिट से ऊपर वाले स्विच को कनेक्ट करेंगे, जो स्विच 1 हम रखेंगे। इसी तरह ये स्विच 3 है, इसकी 23 के साथ कनेक्टिविटी कर देंगे। ये स्विच और स्विच के दरमियान अप लिंक हम बना रहे हैं, और स्विच 4 के साथ हम पोर्ट नंबर 24 को कनेक्ट कर देंगे। ये हमने इनके आपस में अप लिंक कनेक्ट कर दी है। अब हम इन कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर देंगे। ये कंप्यूटर 100 MB से कनेक्ट होंगे फास्ट इथरनेट। ये जी हमने कंप्यूटर्स कनेक्ट किए एक नेटवर्क में। अब ये हम स्विचेस में एक हमने लैन बना रहे हैं, हम लैन का नेटवर्क बना रहे हैं, और इसमें ये जी हम इस तरह से स्विचेस को के साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे। और फिर उन कंप्यूटर्स को हम स्विच के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करके अलग-अलग वीलैन्स में कर देंगे, अलग-अलग नेटवर्क्स में कर देंगे, और उन अलग-अलग नेटवर्क्स की अलग-अलग वीलैन्स की कम्युनिकेशन के लिए राउटर कनेक्ट करेंगे। राउटर का काम होता है डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराना। तो ये हम एक नेटवर्क बना रहे हैं जी, इसमें हम स्विचेस कनेक्ट किया हमने। ये स्विच 2 है, स्विच 3 है, स्विच 1। हमने इधर भी स्विचेस कनेक्ट कर ली हैं। अब हम इधर राउटर भी कनेक्ट करेंगे। ये राउटर है। नेटवर्क में आपको आपके हर नेटवर्क में स्विचेस होते हैं जिनके साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। देन राउटर, राउटर होता है डिफरेंट नेटवर्क्स की कम्युनिकेशन के लिए, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए। क्योंकि हम इस नेटवर्क में लैन के अंदर वर्चुअल लैन्स बनाएंगे, अलग अलग नेटवर्क्स
हम डिप्लॉय करेंगे। ये वाला जो दरमियान वाला स्विच है इसको ऑन करना। जी वालेकुम सलाम। जी जी। शाबाश, गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें हमने जो दरमियान वाला स्विच लगाया ये ऐसा स्विच है जिसके अंदर राउटिंग कैपेबिलिटीज भी हैं, यानी कि इंटर वीलन कम्युनिकेशन के लिए इसके अंदर राउटर भी है। लेकिन दो तरीके से हम मुख्तलिफ नेटवर्क्स में दो तरह से इंटर वीलन कम्युनिकेशन की जाती है। या तो ये स्विच के अंदर वाला राउटर यूज कर लिया जाता है, या फिर एक्सटर्नल राउटर के जरिए इंटर वीलन कम्युनिकेशन की जाती है। हम दोनों तरह से कर सीखेंगे ताकि हम दोनों तरह से इसको डिप्लॉय कर सकें। हम एक्सटर्नल राउटर के जरिए भी इंटर वीलन कम्युनिकेशन करेंगे, और उसके बाद हम इस स्विच के अंदर वाले राउटर में इंटर वीलन कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे। क्योंकि आप किसी भी नेटवर्क में आप जाएंगे, सारे नेटवर्क्स में वीलन्स बनी होती हैं लैन के अंदर, और इंटर वीलन कम्युनिकेशन के लिए राउटर के जरिए इंटर वीलन कम्युनिकेशन हो रही होती है। अब वो राउटर हम एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं, और हम ये मल्टी लेयर स्विच वाला राउटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दोनों तरह से करेंगे। पहले हम राउटर के जरिए इंटर वीलन कम्युनिकेशन करेंगे, फिर हम एक्सटर्नल राउटर के जरिए करने के बाद फिर हम इंटरनल जो स्विच के अंदर वाला राउटर है उसके जरिए फिर हम इंटर वीलन कम्युनिकेशन भी करेंगे। क्योंकि दोनों तरह के डिजाइन डिप्लॉय किए जाते हैं रियल इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। आप जब नेटवर्क के हवाले से जब आप इंटरव्यू लेंगे जॉब्स के लिए, तो मुख्तलिफ जगहों पे जहां भी नेटवर्क बने होंगे, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, जितने भी इदारे हैं, बैंक्स, जितने भी इदारे हैं, वहां राउटर के जरिए भी इंटर वीलन कम्युनिकेशन हो रही होती है, वीलन्स बनी होती हैं, और मल्टीलेयर स्विच के जरिए भी इंटर वीलन कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो हमें दोनों तरह से सीखना है कि किस तरह से राउटर, एक्सटर्नल राउटर के जरिए इंटर वीलन कम्युनिकेशन कैसे होगी, और मल्टीलेयर स्विच के जरिए इंटर वीलन कम्युनिकेशन कैसे होगी। ये दरमियान वाले स्विच को हमने अभी ऑन करना है क्योंकि इसमें पावर सप्लाई नहीं होती। ये देखें इसमें, ये देखें इसमें पावर सप्लाई नहीं है क्योंकि इसमें रिडंडेंट पावर सप्लाईज हैं। तो इस तरह से हम दो पावर सप्लाईज लगा देंगे ताकि एक वक्त में एक काम करेगी, एक पावर सप्लाई के खराब होने पर इसकी बैकअप पावर सप्लाई काम करना शुरू कर देगी। दो इसलिए लगाई जाती हैं बैकअप के तौर पे। जब हमने इसमें पावर लगाई है तो ये देखें ये ऑन हो गया ये स्विच। अब ये दरमियान वाला जो एग्रीगेशन स्विच है, इसमें हमारी सारी गीगाबिट की पोर्ट्स हैं, और इसके सेंट्रल स्विच के साथ हमने सारे स्विचेस को कनेक्ट कर दिया। नेटवर्क का डिजाइन भी ऐसे बनाते हैं कि जो दरमियान वाला स्विच है, एग्रीगेशन स्विच, उसे एग्रीगेशन स्विच कहते हैं, या कोर स्विच, कोर स्विच कहते हैं, या एग्रीगेशन स्विच। जबकि ये जो दूसरे स्विचेस हैं इनको कहते हैं एक्सेस स्विच, जिनके साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं और इसमें वीलैंस बनी होती हैं, इनको एक्सेस स्विच कहते हैं। ये स्विच 4 है, इसी तरह से ये वाला स्विच, ये एक्सेस स्विच 2 है। इसमें हमने इसकी पोर्ट्स को हमने वीलैंस में कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसकी फास्ट इथरनेट,
1 से लेके 10 तक ये हमने VLAN 70 में कॉन्फ़िगर कर दिए। ये देखिए, ये हमने डिजाइन में भी ऐसा किया हुआ है। स्विच 1 की पहली 10 VLAN 70 में करनी है कॉन्फ़िगर, और 11 से 20 ही हमने VLAN 200 में करनी है कॉन्फ़िगर। अलग अलग VLANs बनानी है। VLAN 70 में है और फास्ट इथरनेट 11 से लेके 20 तक ये VLAN 200 में है। ये हमने इनको अलग अलग VLAN में कर दिया, और उस हिसाब से इसका IP एड्रेस भी उसी हिसाब से होगा। ये VLAN 70 में है तो इसका IP VLAN 70 वाला होगा। इसका IP हो गया। अब इसी नेटवर्क में एक दूसरा कंप्यूटर है उसी VLAN में, इसका IP है जी 70.77। ये सेम नेटवर्क में हो गए कंप्यूटर्स। अब ये एक अलग नेटवर्क में है, ये VLAN 200 में है, इसका IP VLAN 200 के हिसाब से होगा 192.168.20.22। ये हमने इसको IP दे दिया। अब इसी तरह इस सेंट्रल स्विच के साथ भी हम कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे। ये हम इस तरह से सर्वर हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं सेंट्रल स्विच के साथ। ये भी मुख्तलिफ VLANs में होंगे ये कंप्यूटर्स। ये अलहदा VLAN में चले जाएंगे। इसी तरह इसको भी हम 7 से 12 के दरमियान कर देते हैं। इस तरह से हमने इनको कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट किया, और इसकी कनेक्टिविटी हम राउटर के साथ भी कर देंगे इंटर VLAN कम्युनिकेशन के लिए। पोर्ट नंबर 22 को राउटर के साथ कर देंगे, लाइक दिस। अब इसकी हम VLANs इस तरह हम बनाएंगे। स्विच 2 में हमने VLANs बनाई हुई हैं। पहली 6 पोर्ट्स VLAN 600 में, 7 to 12 VLAN 70 में, और 13 to 18 VLAN 80 में। या मुख्तलिफ VLANs इस तरह बनाई। इसको हम इस तरह लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे हमने किस तरह से VLANs बनाई हुई हैं। वन टू सिक्स VLAN 600 में, 7 to 12, 7 to 12 VLAN 70 में, और 13 to 18 VLAN 80 में।
ये पहले से हम अपने कागज पे लिखेंगे और पहले से प्लान करेंगे कि हमने किन पोर्ट्स को किन वीलैंस में कॉन्फ़िगर करना है। ये जी हमने वीलैंस कॉन्फ़िगर कर ली। इसको अब अभी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसी तरह ये एक्सेस स्विच 4 है जी, इसकी वीलैंस इस तरह है। इसकी वीलैंस भी लिख लेते हैं। स्विच 4 की वीलैंस हमने किस तरह बनाई है, ये हमने लास्ट क्लास में वीलैंस बना ली थी, लेकिन मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि वो सेव नहीं रहा पैकेट ट्रेसर में, तो हम दोबारा से बना लेते हैं ताकि आपको वीलन बनाने की प्रैक्टिस दोबारा से हो जाए। 1 से 6 से 7 से 12 200 में, 13 to 19 90 में। ये वीलन 200 है, ये वीलन 90 है। तो ये इस तरह से वीलन्स बनी हुई हैं। इस स्विच में भी हम बना लेते हैं वीलन्स। ये एक्सेस स्विच 3 है, इसकी वीलन देख लेते हैं स्विच 3 की। स्विच 3 की वीलन है जी 1 से ये 600 400 और 90। फोर 400 में चली गई, 7 to 14 और 15 to 22 तो देते हैं जी वीलन 90। ये भी वीलन 90 में है, हाँ वीलन 90 में। ये वीलन 90, तो ये अब हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आपको पहले आती है, दोबारा से इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, फिर हम इंटर वीलन कम्युनिकेशन की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएंगे। ये हमने वीलन्स बनानी है। ये स्विच ऊपर वाला स्विच 1 है, सॉरी स्विच 1 में ये वाली बनानी है। ये स्विच 2 है, कोर स्विच जो है वो स्विच 2 है। एग्रीगेशन स्विच भी कहते हैं। सेंट्रल स्विच को कोर स्विच भी कह सकते हैं, एग्रीगेशन स्विच भी कह सकते हैं। और ये ऐसा स्विच है जिसकी सारी पोर्ट्स गीगाबिट वाली हैं। इसकी पोर्ट गीगाबिट वाली है, सॉरी इधर एफ की जगह लिखेंगे जी, गीग इथरनेट। तो इसकी सारी पोर्ट्स गीगाबिट वाली हैं। अब ये जो स्विचेस का दरमियानी लिंक है, अप लिंक, स्विच और स्विच का दरमियानी लिंक, इस अप लिंक को हम क्या बनाएंगे, ट्रंक बनाएंगे। ट्रंक, ट्रंक क्यों बनाएंगे, स्विचेस के दरमियानी लिंक को हम बना देंगे ट्रंक, अप लिंक को हम बना देंगे जी ट्रंक लिंक। ट्रंक लिंक क्यों, ट्रंक लिंक में सारी वीलैंस का टैग जाता है। ट्रंक लिंक वो लिंक्स होता है कैरीज टैग ऑफ ऑल वीलैंस। ट्रंक लिंक सारी वीलैंस का टैग कैरी करेगा। ट्रंक लिंक उस लिंक को कहते हैं जो स्विच और स्विच का दरमियानी लिंक होता है। और ट्रंक लिंक कैरीज टैग ऑफ ऑल वीलैंस। इसे मैं सेव कर लूं, पिछली क्लास में मुझे सेव करना याद नहीं था, जिस वजह से ये हमने जो बनाया हुआ था ये हमारा जाया चला गया। तो ये जी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये स्विच 1 है, उसके बाद हम कम्युनिकेशन करेंगे, सेम वीलन की कम्युनिकेशन करेंगे आज हमारा टारगेट, और इंटर वीलन कम्युनिकेशन भी आज हमने करनी है। सेम वीलन के कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन, उसके लिए सेम वीलन की कम्युनिकेशन करने के लिए भी हमारे स्विचेस के दरमियानी लिंक को ट्रंक लिंक होना चाहिए, क्योंकि वीलन 70 अगर वीलन 70 से कम्युनिकेट करेगा
तो स्विच के दरमियानी लिंक को ट्रंक बनाना फिर भी लाजमी है, क्योंकि ट्रंक होगा तो वीलन का टैग एक स्विच से दूसरे स्विच तक जाएगा। वीलन 70 का टैग अगर ऊपर वाले स्विच से कोर स्विच तक नहीं पहुंचेगा तो वीलन 70 से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। यानी कि सेम वीलन के कंप्यूटर्स भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे अगर स्विचेस का दरमियानी लिंक ट्रंक लिंक नहीं बना होगा। तो स्विचेस का दरमियानी लिंक हमें बाहर सूरत ट्रंक लिंक बनाना होगा। अगली क्लास उधर फिजिकली होगी यार, उधर अगली क्लास जो है ना, आज सॉरी मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं उधर नहीं आ सका, इसलिए ऑनलाइन क्लास करा रहा हूं। अगली क्लास जो है उसमें हम 8 बजे क्लास शुरू करेंगे और उधर ही सिस्कॉम प्रेमिसेस में इंशाल्लाह क्लास होगी, ऑनलाइन भी होगी और प्रेमिसेस में भी होगी। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी देखेंगे। इसको क्लिक करेंगे, स्विच 1 की कॉन्फ़िगरेशन पहले करेंगे। ये देखें जी, इसकी पोर्ट्स कौन, इसका नाम रखना है। देखें पहले अनेबल करेंगे जी, और याद है ना कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या लिखते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये दो चीजें आपने याद रखनी है, स्विच में जाएं या राउटर में जाएं, कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले अनेबल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब इसमें इसका नाम चेंज कर देंगे, स्विच 1, ये स्विच 1 है। एक्सेस स्विच 1, ये एक्सेस स्विच है, एक्सेस स्विच 1। अब इसमें वीलेंस कौन सी बनानी है, वीलन 70, नेम इसका नाम है सेल्स। और कौन सी वीलन थी इसमें, इसमें थी दूसरी वीलन 200, नेम इंजीनियरिंग। ओके जी, दो वीलन हमने बनाई है स्विच 1 में। देखें जी, स्विच 1 में दो वीलन है, 70 और 200, लेकिन इसमें हमने अभी पोर्ट्स भी ऐड करनी है। वीलन 70 में पहली 10 और वीलन 200 में आखिरी 10 स्विच 1 के अंदर, ये हमने करना है। अब पोर्ट्स कैसे, पहला स्टेप है जी वीलन को ऐड करना। ये देखें जरा, डू शो वीलन ब्रीफ। पहले हमने वीलन 70 ऐड की और वीलन 200 ऐड की, जैसी वीलन ऐड हुई तो वीलन एक्टिव हो गई। ये हुआवे में भी ऐसा करना पड़ता है, सिस्को में भी ऐसा करना पड़ता है कि पहले डेटाबेस में वीलन को ऐड करना होता है, एक्टिव करना होता है। पहला स्टेप, वीलन 1 पहले से बनी होती है, सारी पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट वीलन 1 में होती हैं, सारी पोर्ट्स वीलन 1 में होती हैं। तो ये हमने वीलन्स बनाई। अब इसमें पोर्ट्स ऐड करनी है। पोर्ट्स कैसे ऐड करनी है, इंटरफेस रेंज, ज्यादा पोर्ट्स ऐड करनी है, 1 से लेके 1-10, 1 से लेके 10 तक। अब इसमें हमने वीलन 70 बनानी है। कैसे बनाएंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, क्योंकि कंप्यूटर वाली पोर्ट एक्सेस पोर्ट होती है। एक्सेस पोर्ट के अलावा और कौन सा मोड है, ट्रंक, डायनेमिक और ट्रंक, ये दोनों ट्रंक के लिए हैं। ये किस लिंक के लिए होता है, जो स्विच और स्विच का दरमियानी लिंक है ना, उसको ट्रंक लिंक बनाते हैं, जबकि कंप्यूटर वाले लिंक्स एक्सेस लिंक होते हैं। ओके, तो इसको हमने एक्सेस लिंक बना लिया। इसके बाद वीलैन ऐड करनी है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 70। तो ये है जी वीलैन ऐड करने का तरीका, वेरी इजी। टोटल कितनी वीलैन है, 1 से लेके 4094। ये आपको पता है टोटल वीलेंस, मैंने बताया हुआ आपको टोटल वीलेंस कितनी होती हैं, ये मैं पिछली क्लास में आपको लिखा चुका हूं। वैसे 1 से लेके 1001 तक ये 1000 वीलेंस इस्तेमाल होती हैं, 1000 वीलेंस। ये रूटीन में आपको नजर आएंगी, जैसे मैंने अभी बनाई है 600, 200, 70। जैसे कोई ट्रैफिक कंप्यूटर भेजेगा ना, और वो ट्रैफिक जैसे स्विच के अंदर दाखिल होगी, उसको वीलन का टैग लग जाएगा। ये देखें, ये वीलन का टैग लग गया, ये लेयर 2 पे लगता है वीलन का टैग।
स्विच देखता भी लेयर 2 को है और स्विच टैग भी लेयर 2 पे लगाएगा। तो VLAN 70 का टैग लगने का ये होगा कि अब ये ब्रॉडकास्ट है या यूनिकास्ट है, जो भी ट्रैफिक है, अब ये सिर्फ उन पोर्ट्स पे जाएगी जो पोर्ट्स VLAN 70 में होंगी। VLAN 70 के अलावा जो डिफरेंट VLAN की पोर्ट्स हैं, वहां ये ट्रैफिक कभी नहीं जाएगी। ये ट्रैफिक VLAN 200 में जाएगी? नॉट एट ऑल, नहीं जा सकती। बाकी पोर्ट्स में जो VLAN 70 में नहीं है, उनमें नहीं जाएगी ये ट्रैफिक। तो ये हमने जी VLANs बना दी है। मैंने VLAN 70 ऐड की। अच्छा, अब इंटरफेस रेंज 11 से लेके 20 तक यहां ऐड करनी है मैंने। इसको भी मोड एक्सेस करना है, ये VLAN बनाने का तरीका है। फिर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 200। तो ये मैंने आधी पोर्ट्स को अलहदा VLAN में कर दिया, आधी पोर्ट्स को अलहदा VLAN में कर दिया। ये कमांड आपने याद रखनी है, वेरी सिंपल। सेव हो गया, सेव कर देंगे राइट। अच्छा, उसके बाद बाकी स्विचेस की भी VLANs बना लेते हैं। स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। स्विच 2 में भी VLANs बनाएंगे जी। ये वो गीगाबिट वाली पोर्ट्स हैं सारी। देखना हो ना कि पोर्ट्स कौन सी हैं, इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। असल में हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी पिछली क्लास में, लेकिन उसको सेव नहीं था किया। जब भी कॉन्फ़िगरेशन करें उसे सेव जरूर करें। ये दो चीजें आपको याद है। इसका नाम रखेंगे एक्सेस स्विच 2। ये लेकिन ये एक्सेस स्विच नहीं है, ये तो है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन स्विच 2 है। जो दरमियान वाला स्विच होता है ना, सेंट्रल स्विच, कोर स्विच, उसको एग्रीगेशन कहते हैं। जिसके साथ सब कनेक्ट हो रहे होते हैं उसे एग्रीगेशन स्विच कहते हैं। ओके जी, अब इसमें VLANs कौन सी बनानी है? VLAN 600 नेम फाइनेंस फर्ज करें। VLAN 70 है इधर स्विच 2 में। स्विच 2 में 70 है जी, 70 है और 80 है। VLAN 70 नेम सेल्स। इसी तरह VLAN 80 नेम सेल्स। हाँ, 80 IT। 70 अलहदा डिपार्टमेंट है और हर VLAN अलहदा डिपार्टमेंट होता है ना। ये इनका नाम रखा, नाम अहम नहीं है, नंबर अहम है। नाम ना भी रखें तो मसला नहीं है, VLAN का नंबर अहम होता है ब्रॉडकास्ट को आइसोलेट करने के लिए, ट्रैफिक को आइसोलेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए VLAN का नंबर अहम होता है। अच्छा, अभी हमने VLAN ऐड की है। ये हमने VLAN ऐड की, अभी पोर्ट्स सारी VLAN 1 में है, क्योंकि हमने इन VLANs में जिनको एक्टिव किया है, इनमें अभी हमने पोर्ट्स ऐड नहीं की। तो पोर्ट्स ऐड करने का तरीका आपको पता क्या है? इंटरफेस रेंज गीगाबिट 1 से लेके 6 तक, इनको हम कर देंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 600 को VLAN इसमें कर दिया। उसके बाद इंटरफेस रेंज गीगाबिट 107 टू 12, 7 से 12 ही है ना? हाँ, 7 से 12। इसको VLAN 70 में करना है। कमांड आपको याद है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 70। VLAN 70 में चलेगी जी। उसके बाद तेरह से लेके 18 तक इनको VLAN 80 में डालना है जी। 13 से लेके 18 तक 13-18 कैसे डालना है VLAN 80 में आपको पता है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 80, वेरी सिंपल। तो ये VLAN कॉन्फ़िगर, जो VLAN बाकी, जो पोर्ट्स बाकी रह जाएंगी ना, वो कहां चली जाएंगी भला? वो VLAN 1 में रहेंगी।
जिन पोर्ट्स को किसी वीलन में ऐड नहीं करेंगे, ये तो हमने ऐड कर दी ना वीलन में पोर्ट्स, जिनको हम किसी वीलन में ऐड नहीं करेंगे वो वीलन 1 में रह जाएंगी। तो बाय डिफॉल्ट हर स्विच में वीलन 1 बनी होती है। अगर हम वीलन्स बना के, अलहदा वीलन्स बना के उसमें पोर्ट्स को ऐड ना करें, तो सारे के सारे कंप्यूटर एक ही वीलन में होंगे, तो सबकी ब्रॉडकास्ट फिर सब तक जाएगी। लेकिन जब हम अलग अलग वीलन्स बना देंगे, अलग अलग ग्रुप्स बना देंगे, तो एक ग्रुप की, एक वीलन की ब्रॉडकास्ट, एक वीलन की कम्युनिकेशन दूसरी वीलन में नहीं जा सकती। एक वीलन की ब्रॉडकास्ट दूसरी वीलन में किसी सूरत भी नहीं जाएगी, क्योंकि जब भी ब्रॉडकास्ट आएगी उसको टैग लग जाएगा। टैग, जब को टैग लग जाएगा ना वीलन का, तो सिर्फ वो सेम टैग वाली पोर्ट्स पे ट्रैफिक जाएगी, सेम टैग वाली पोर्ट्स पे, सेम टैग वाली पोर्ट पे ट्रैफिक जाएगी। डिफरेंट टैग वाली पोर्ट्स पे किसी वीलन की ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगी। अब हम स्विच 3 की कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेते हैं। ये स्विच 3 है जी। पहले तो इसका नाम रख देते हैं, होस्ट नेम एक्सेस स्विच 3। वीलन कौन कौन सी हैं जी? वीलन 600 है इधर, नेम फाइनेंस, और कौन सी वीलन है? वीलन 400 है, नेम HR, ये HR डिपार्टमेंट है फर्ज करें। उसके अलावा है वीलन 90, नेम डायरेक्टर, ये डायरेक्टर है इस पे फर्ज करें। ये मैंने वीलन्स बना दी। डू शो वीलन ब्रीफ, ये वीलन्स हमने बना दी हैं, लेकिन अभी पोर्ट्स ऐड नहीं की। पोर्ट सारी वीलन 1 में है, तो पोर्ट्स हमने कैसे ऐड करनी है? ये जी, ये हमने पहले से इधर लिख लिया हुआ है। 1 से 6 पोर्ट्स को वीलन 600 में, 7 से 14 को 400 में, 15 से 22 को 90 में। लेट्स कॉन्फ़िगर। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1 to 6, मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, वीलैन 600, और फास्ट इथरनेट 7 से लेके 14 तक। हाँ, 7 से 14 तक वीलन 400, मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, वीलैन 400। ठीक हो गया। उसके बाद 15 से लेके 22 तक, ये जी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। मोड एक्सेस करने का क्या फायदा होता है, कौन बताएगा? मोड एक्सेस की कमांड देने का क्या फायदा होता है? मैंने बताया हुआ है आपको। हाँ जी, अच्छा शाबाश। तो ट्रंक कैसे बन सकता है, उसकी वजह पहले बताएं ना। स्विच का मोड बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट क्या मोड होता है स्विच का? ना 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 ना, ये देखे मैंने क्या हाईलाइट किया है। स्विच की सारी पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट डायनेमिक होती हैं। एक्सेस भी बन सकती हैं, ट्रंक भी बन सकती हैं, ऑटोमेटिकली बन सकती हैं। तो हम जब इसको मोड एक्सेस करेंगे ना, अब ये ट्रंक नहीं बन सकती। अब हमने इसको हार्ड कोड कर दिया कि ये एक्सेस पोर्ट है। ये इसलिए करते हैं सिक्योरिटी के लिए, कि अगर कोई कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे ना, कंप्यूटर वाली पोर्ट को एक्सेस पोर्ट होना चाहिए, एक्सेस पोर्ट। ये कंप्यूटर वाली पोर्ट्स कहलाती है एक्सेस पोर्ट्स। लेकिन कई दफा ना कुछ अटैकर होते हैं कंप्यूटर्स में से, कुछ अटैकर होते हैं,
वो स्विच के साथ जो अपनी पोर्ट है ना, वो होते वीलन 600 में है, लेकिन वो जाना चाहते हैं वीलन 90 में, तो वो अपनी पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बना लेते हैं। ट्रंक पोर्ट बनाने से किस किस वीलन में वो जा सकेंगे, किस वीलन का टैग लगा के भेज सकेंगे? सबका, सबका टैग लगा के भेज सकेंगे, क्योंकि ट्रंक लिंक बिलोंग्स टू ऑल वीलेंस। तो कंप्यूटर वाली जो पोर्ट होती है ना, उसको एक्सेस पोर्ट बनाना चाहिए। एक्सेस पोर्ट बनाने से क्या होगा कि अब कंप्यूटर इसको ट्रंक नहीं बना सकेगा, तो इसलिए ये कमांड देते हैं मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 90। ये हमने इसको वीलन 90 में कर दिया। अब इसमें सिर्फ एक वीलन का टैग लगेगा वीलन 90 इन पोर्ट्स पर, इसके अलावा और कोई टैग। एक्सेस पोर्ट सिर्फ एक वीलन में होती है, ये नोट कर लें। एक्सेस पोर्ट सिर्फ एक वीलन में होती है, एक वक्त में एक वीलन में एक्सेस पोर्ट। ट्रंक पोर्ट्स बिलोंग्स टू ऑल वीलन्स, ट्रंक लिंक में सारी वीलन्स का टैग जाएगा। अच्छा, ये होगी वीलन 90। इसी तरह ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया जी, इसकी सारी वीलन्स कॉन्फ़िगर हो गई, इसकी भी होगी। अच्छा, अब हमने स्विच 4 को कॉन्फ़िगर करना है। ये स्विच 4 है जी, ये स्विच 4 है। इसका नाम रखेंगे पहले, होस्ट नेम एक्सेस स्विच 4। अब इसके वीलन बनानी है जी हमने, वीलन 600 नेम फाइनेंस, वीलन और कौन सी है 90 होगी, नेम HR, और कौन सी है जी इसमें वीलन 200, नेम फाइनेंस। नहीं, 200 थी इंजीनियरिंग, लेकिन नाम कोई और भी रख दे फर्क नहीं पड़ता, असल में नंबर अहम है। नंबर, वीलन का नंबर अहम होता है, बार बार ये बात बता रहा हूं। अब इसको पोर्ट्स में ऐड कैसे करेंगे? इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1 से लेके 6 तक, वीलन 600, सेवन टू 12 मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 200, ये वीलन 200 में चलेगी। अब किसी भी नेटवर्क में जाएंगे ना, कहीं भी जॉब देने जाएंगे, तो वीलन की कॉन्फ़िगरेशन और वीलन के सवालात इंटरव्यू में आपसे हर सूरत में पूछे जाएंगे। तो वीलन क्योंकि हर जगह बनी होती हैं, तो नेटवर्किंग में वीलन्स के बारे में बहुत पूछा जाता है। आप कभी भी नेटवर्किंग में इंटरव्यू देंगे तो वीलन्स आपको बहरहाल आनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद इंटरफेस रेंज 13 टू 24, इसको कर देते हैं मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 90। लें जी, तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब ये कल भी हम आएंगे ना, परसों भी, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेव होगी। जब कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेना, इधर भी जाके पैकेट ट्रेसर फाइल में जाके ना, इधर से भी सेव कर लेते हैं। अब ये सेव होगी है कॉन्फ़िगरेशन, समझ रहे हैं? अच्छा, राउटर की पोर्ट अभी डाउन है, क्योंकि अभी हम इंटर वीलन कम्युनिकेशन हम अभी करेंगे ना, तो इसको पोर्ट को अप करेंगे और राउटर पे फिर हर वीलन का गेटवे बनाएंगे। इंटर वीलन कम्युनिकेशन के लिए राउटर पे हर वीलन का हमें गेटवे बनाना पड़ेगा, हर वीलन का गेटवे, ये आपको पता है। वीलन का नंबर भी देंगे उस गेटवे में और वीलन का आईपी भी देंगे। राउटर आईपी के जरिए पहचानेगा कि ये किस वीलन की ट्रैफिक है,
और किस वीलन का टैग लगा के भेजना है, ये आपको अच्छी तरह याद है। राउटर आईपी के जरिए, ये देखें जरा, ये देखें वीलन 60, ये उसका टैग है और ये उसका आईपी है। तो राउटर आईपी को देखेगा और वीलन का टैग राउटर को पता लग जाएगा। इसी तरह अगर ये डेस्टिनेशन आईपी होगा ना, ये वाला, तो राउटर इस आईपी को कौन सा वीलन का टैग लगाएगा, ये वाला। तो ये है जी सारी कहानी। राउटर आईपी को देख के वीलन को पहचान जाएगा। ये हमें राउटर में गेटवे बनाने पड़ेंगे, हर वीलन का हमें राउटर में गेटवे बनाना होगा। ये हम इसमें बनाएंगे, इस राउटर में। पहले हम इस राउटर में बनाएंगे वीलन का गेटवे, उसके बाद ये जो स्विच के अंदर वाला राउटर है ना, मल्टीलेयर स्विच, उसको उस पे फिर बाद में बनाएंगे। दोनों पे हम बनाएंगे, ताकि क्योंकि ये रियल इंडस्ट्री में दोनों तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन, ये डिप्लॉयमेंट हुई होती है, तो ताकि आप दोनों तरह से कर सकें। ले जी, अभी मैंने वीलन्स बना दिए हैं। क्या वीलन 70 से कम्युनिकेट करेगा, वीलन 200 से कम्युनिकेट करेगा? ये हमारा सवाल है, इसको हमने देखना है। इनको पहले ना आईपी दे देते हैं, वीलन 200 का आईपी दे देते हैं। उसका गेटवे का आईपी, ये डीएनएस का आईपी, ये जी आईपी दे दिया हमने। ये वीलन 70 का आईपी देने लगे हैं। ओके जी। अच्छा, आप वीलन 70 का यहां भी आईपी देंगे, यहां भी 7 से 12, ये वीलन 70 में होगा। डीएनएस का आईपी तब जरूरी होता है जब हमने नामों के जरिए दूसरे कंप्यूटर्स को एक्सेस करना हो। डीएनएस की जरूरत तब पड़ती है जब हमने नामों के जरिए एक्सेस करना हो। अभी तो हम आईपी के जरिए ही एक्सेस करेंगे ना। इसकी पोर्ट होनी चाहिए 7 से 12 में। 7 से 12 में होगी तो ये वीलन 70 पे आ जाएगा, देख रहे हैं ना। पोर्ट नंबर 7 से 12 वीलन 70 में। ठीक हो गया। और इसको वीलन 600 में कर देते हैं। $60.66। ओके जी, ये हो गया जी वीलन 600 में। ये हो गया वीलन 70 में। समझ रहे हैं? इनके आईपी से भी आपको इनकी वीलन का पता लग जाना चाहिए। वैसे इनकी पोर्ट्स पर हमने ये वीलन कॉन्फ़िगर की हुई है, ये हमने पोर्ट्स पे कॉन्फ़िगर की हुई है। ठीक है जी। और हाँ, 13 से 19 इसको वीलन 90 में कर देते हैं। वीलन 90.99। ठीक हो गया। 90.100 ये गेटवे है। गेटवे जब हम बनाएंगे ना, उसका ये आईपी रखेंगे। गेटवे का आईपी हमें पता है हमने क्या रखना है, इसलिए मैं पहले से दे रहा हूं। अभी हमने गेटवे बनाया नहीं है, लेकिन हम गेटवे का आईपी वही देंगे जो हम कंप्यूटर्स को बता रहे हैं। गेटवे का आईपी हर कंप्यूटर को बताना लाजमी होता है। गेटवे का आईपी हर कंप्यूटर के पास जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो नेटवर्क से बाहर नहीं जा सकता कंप्यूटर जिसके पास गेटवे का आईपी ना हो। ये आप जानते हैं सारे, ये बात जेन में रखनी है। अच्छा, अब इसको आईपी दे दिया था हमने, या दे दिया।
ये VLAN 90 में चला गया, इसको VLAN 200 में कर देते हैं। गेटवे का IP जी, और इसको कर देते हैं VLAN 600 में। सही है। तो भाई ये मैं आपको दोबारा इसलिए करके भी बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि नेटवर्क कैसे डिजाइन करना है, नेटवर्क को किस तरह से हमने IP देना है, किस तरह से VLANs कॉन्फ़िगर करनी है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल स्क्रैच से हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। DNS तब जरूरी है अगेन जब हमने नामों के जरिए दूसरी मशीनों को एक्सेस करना हो, जैसे gmail.com, facebook.com, google.com। तो नामों के जरिए जब हम कंप्यूटर्स को एक्सेस करते हैं ना, तो उसके लिए हमें DNS का IP देना लाजमी होता है। अच्छा जी, इधर भी VLAN 90 को मैं दे देता हूं, ये VLAN 90 में कर देते हैं। उधर 90 डॉट क्या दिया था, पता नहीं क्या दिया था, 99 दिया था, इधर 191 कर देते हैं। गेटवे 90.100। ओके जी, तो ये हमने IP इसका दे दिया। ये मैं कन्फिग उसको इधर लिख भी देता हूं ताकि याद रहे। इसका IP है जी ये वाला, ठीक हो गया। इसकी मैं पोर्ट भी वही होनी चाहिए, इसकी पोर्ट भी 90 की कौन सी पोर्ट है, 15 से 22। इसको मैं मेक श्योर करता हूं। हाँ जी, ये 15 से 22 में ही है। ठीक है जी, ये 15 से 22 में ही है। तो ये VLAN 90 में चला गया। इधर कौन है VLAN 90 में, इधर है VLAN 90 में ये वाला कंप्यूटर। हाँ, ये वाला कंप्यूटर VLAN 19 में है, 90 और 90। अच्छा, अब ना मैंने सेम VLAN की कम्युनिकेशन करनी है और डिफरेंट VLAN की कम्युनिकेशन। ये जो मैं सारा सेटअप बना रहा हूं ना, मेरा टारगेट ये है कि सारे कंप्यूटर जो सेम VLAN में है वो भी आपस में कम्युनिकेट करें, और जो डिफरेंट VLAN के कंप्यूटर्स हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट करें थ्रू राउटर। ऑफ कोर्स उसके लिए गेटवे बनाना होगा, लेकिन तो फिर VLAN बनाने का फायदा क्या हुआ जब सारे कम्युनिकेट कर ही रहे हैं। VLANs बनाने का ये फायदा होगा कि उनकी ब्रॉडकास्ट एक दूसरे तक नहीं जा सकेगी। आप कहेंगे कि जैसे यूनिकास्ट राउटर से गुजर के दूसरे VLAN के कंप्यूटर में चली जाती है ना, यूनिकास्ट, जी यूनिकास्ट जाएगी, ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगी। राउटर ब्रॉडकास्ट को गुजरने नहीं देता। राउटर याद रखें, ब्रॉडकास्ट को नहीं गुजरने देता, राउटर सिर्फ यूनिकास्ट को गुजरने देता है। तो VLAN बनाने से ना इनकी ब्रॉडकास्ट अलग-अलग हो जाएगी। एक VLAN की ब्रॉडकास्ट दूसरी VLAN में किसी भी सूरत में नहीं जा सकेगी। और दूसरा फायदा क्या होगा कि इनकी यूनिकास्ट भी राउटर के जरिए होगी इन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की। इसमें हम सर्वर्स को भी अलग VLAN में कर लेंगे, इसमें हम प्रिंटर वगैरह को भी अलग VLAN में कर लेंगे। अब हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा कि जब सारे राउटर से गुजर के प्रिंटर तक जाएंगे ना, सर्वर्स तक जाएंगे, तो हम जिसको चाहेंगे उसको परमिट करेंगे, इजाजत देंगे, जिसको चाहेंगे उसको परमिट नहीं करेंगे। मतलब जिसको हम अलाउ करेंगे सिर्फ वो सर्वर्स और प्रिंटर तक जा सकेगा राउटर से, क्योंकि राउटर में हम सिक्योरिटी लगाएंगे। समझ रहे हैं बात। तो इस तरह से हम VLAN बनाने से हमारे नेटवर्क में हमारा कंट्रोल भी बेहतर हो जाता है। हम जिसको चाहते हैं उसकी कम्युनिकेशन परमिट करते हैं, जिसकी चाहते हैं उसकी डिनाई कर देते हैं। इस तरह से हमारा नेटवर्क के कंप्यूटर्स पर कंट्रोल भी अच्छा हो जाता है VLANs बनाने से। ओके, अब हम सेम VLAN की कम्युनिकेशन पहले करके देखते हैं। VLAN 70 को VLAN 70 से कम्युनिकेट कराऊंगा। ये 90 है। ओके, ओके, अब जी हम 70 को 70 से कम्युनिकेट कराने लगे हैं। लेट्स सी, ये कंप्यूटर VLAN 70 में है जी, IP कॉन्फ़िग ये VLAN 70 में है, इसकी पोर्ट भी VLAN 70 में है। इसकी सेम VLAN की कम्युनिकेशन करेंगे 192.168
70 डॉट आईपी उसका क्या है जी 171, VLAN 70 का है 171। हाँ जी हो जाएगी कम्युनिकेशन, बताएं। सेम VLAN की कम्युनिकेशन करवाने लगा। हाँ जी हो जाएगी, नहीं होगी, वजह सेम VLAN है, इसमें तो राउटर चाहिए ही नहीं, और राउटर को अभी हमने कॉन्फ़िगर भी नहीं किया। लेकिन सेम VLAN की कम्युनिकेशन के लिए तो राउटर की जरूरत ही नहीं है जी। VLAN एक्टिव है, VLAN बिल्कुल एक्टिव है। दरमियान ट्रंक नहीं बना हुआ ना जनाब, VLAN 70 का टैग ही नहीं इधर आ रहा, ये गौर करें। ये देखिए ना, VLAN 70 का टैग स्विच के अंदर होगा, लेकिन दूसरे स्विच तक तब जाएगा जब ये लिंक ट्रंक बना होगा, ट्रंक। ये देखें, ये लिंक ट्रंक बनाना होगा, क्योंकि VLAN का टैग तब जाएगा लिंक पर जब ये लिंक ट्रंक बन जाएगा। याद नहीं है? तो स्विचेस के दरमियानी लिंक को ट्रंक बनाना लाजमी है। लेकिन ट्रंक तो ऑटोमेटिकली भी सिस्को के स्विचेस पे बन जाता है, क्योंकि सिस्को के स्विचेस पर एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है DTP। DTP तो ट्रंक ऑटोमेटिकली बन जाता है सिस्को के स्विचेस पर। ये देखें, ये DTP है प्रोटोकॉल, डायनेमिकली ट्रंक बनाने वाला प्रोटोकॉल, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिर्फ सिस्को के स्विचेस पे चलता है। अब DTP बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस पे चल रहा होता है, तो फिर अभी ट्रंक क्यों नहीं बन रहा, चेक करते हैं ट्रंक बन रहा है या नहीं बन रहा। ये जी हम दरमियान वाला स्विच क्योंकि सबके साथ कनेक्टेड है ना, ये देखें दरमियान वाला स्विच सबके साथ कनेक्टेड है। इसका एक लिंक है 21 ऊपर वाले के साथ, 23 दाएं वाले के साथ है, 24 बाएं वाले के साथ है। अब ये ट्रंक होने चाहिए, और 22 नीचे राउटर के साथ है, ये भी ट्रंक होना चाहिए, क्योंकि राउटर तक VLAN का टैग हमने भेजना है। अब ये ट्रंक बने या नहीं चेक करने की कमांड है शो इंटरफेस ट्रंक। नहीं जी ट्रंक नहीं बने हुए, स्विचेस के दरमियानी लिंक ट्रंक नहीं बने हुए, जबकि DTP चल रहा है, स्विचेस पे DTP चल रहा होता है। अब वजह पता क्या है ट्रंक बनने की, याद है? कौन बताएगा? ये मोड, ऑटो ऑटो मोड है। हाँ हाँ, ये इंतजार कर रहे हैं दोनों, ऑटो मोड ऑटो मोड। बाय डिफॉल्ट ये जो स्विच है ना, ये ऑटो मोड में है। ऑटो मोड में ट्रंक नहीं बनेगा, एक साइड होनी चाहिए डिजायरेबल, कम से कम एक साइड डिजायरेबल मोड होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं मोड। तो आपको ना ट्रंक बनाने के लिए स्विच की पोर्ट में जाके मोड चेंज करना पड़ेगा। शो इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 1021 स्विच पोर्ट, ये है जी वो मोड चेक करने का तरीका। तो इसका मोड है ऑटो, डायनेमिक ऑटो मोड है। ऑटो मोड में ट्रंक नहीं दूसरी तरफ भी ऑटो मोड है, दूसरी स्विच पे जाके देखते हैं, उधर भी ऑटो मोड है। ये वाला स्विच, इसकी पोर्ट नंबर गीगाबिट 1 है, इसकी पोर्ट है गीगाबिट 01। नहीं स्विच पोर्ट आगे लिखेंगे, स्विच पोर्ट, फिर वो मोड दिखाएगा। इसका भी मोड ऑटो है, इसका भी मोड ऑटो है। तो ट्रंक इसलिए नहीं बन रहा, शो इंटरफेस ट्रंक, ट्रंक नहीं बन। तो ट्रंक बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटरफेस गीगाबिट 01 में जाके इसका मोड, स्विच पोर्ट मोड, हाँ जी, या तो डायनेमिक ही रखें, डायनेमिक डिजायरेबल। ये जी हमने मोड कर दिया ऑटो की जगह, पहले ऑटो था ना, अब हमने इसका मोड कर दिया डिजायरेबल। अब ये ट्रंक बन जाएगा, शो इंटरफेस ट्रंक, हाँ जी ट्रंक बन गया, और मोड है डिजायरेबल, स्टेटस ट्रंकिंग। कितनी VLANs अलाउड है? सारी। लेकिन एक्टिव कितनी है, जाएंगी कितनी जो एक्टिव है, जो इसमें बनी हुई है, इसके डेटाबेस में जो बनी हुई है, सिर्फ वो जाएंगी।
किसी स्विच में सिर्फ उस वीलन का टैग गुजरेगा जो वीलन उस पे एक्टिव है। वीलन एक्टिव नहीं ना होगी तो उसका टैग भी नहीं गुजरेगा, ये बात याद रखनी है। अब ट्रंक ये बन गया ट्रंक, इनको भी ट्रंक बनाएंगे, इन स्विच इन लिंक्स को भी ट्रंक बनाएंगे। इन लिंक्स को भी, ये इसको भी ट्रंक बनाएंगे। लेफ्ट वाले ये वाली पोर्ट जो है, ये है पोर्ट नंबर 22। ये है गीगाबिट 1021, और ये वाली पोर्ट है जी गीगाबिट 1023, और ये पोर्ट है गीगाबिट 1024। ये लिंक्स हैं जी। अब इनको भी ट्रंक बनाना है। ट्रंक हर स्विचेस के दरमियानी लिंक्स को जरूर ट्रंक बनाना होता है। उसकी वजह यह है ताकि वीलन का टैग एक स्विच से दूसरे स्विच तक जा सके। ये इंटरव्यू में सवाल भी किया जाता है, ट्रंक लिंक क्या होता है, ट्रंक लिंक क्यों जरूरी है नेटवर्क में। अब कहेंगे कि स्विचेस के दरमियान वाले लिंक को ट्रंक लिंक बनाते हैं ताकि वीलन का टैग कैरी हो सके। अगर आपने वीलन्स बनाई होंगी तो स्विचेस के दरमियानी लिंक को ट्रंक लाजमी बनाएंगे वीलन का टैग कैरी करने के लिए। अब इसको भी बनाते हैं ट्रंक। ये हमने डिजायरेबल मोड कर दिया। अच्छा, दूसरा तरीका है ट्रंक बनाने का। ट्वेंटी थ्री को ट्रंक बनाने का तरीका है स्विच पोर्ट मोड डायनामिक, इसको भी डिजायरेबल कर दिया, ये भी ट्रंक बन जाएगा 23। इसको इधर से डिजायरेबल किया, दूसरी तरफ ऑटो है, ट्रंक बन जाएगा। बन गया जी, 23 भी ट्रंक बन गया। इधर ऑटो है, दूसरी तरफ हमने डिजायरेबल किया था, इसके इधर हमने डिजायरेबल कर दिया 23। अब ये वाला ट्रंक रह गया, ये वाला इसके साथ 24। अच्छा, ट्रंक बनाने का एक तो तरीका ये है कि हम इसका मोड डिजायरेबल कर दें, एक तरफ ऑटो ऑटो होगा, ट्रंक नहीं बनेगा। दूसरा तरीका है कि इस पे हम ऑन मोड कर दें, यानी कि मैनुअल ट्रंक बना दें। मैनुअल ट्रंक बनाने की कमांड है इंटरफेस गीगाबिट 1024 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अच्छा, जब ट्रंक बनता है, जैसे इधर ट्रंक बना, तो इस पर ये वाला सॉफ्टवेयर अनेबल हो जाता है। ट्रंक का मकसद क्या है? वीलन का टैग लेके जाना। तो ट्रंक लिंक पर वीलन का टैग ले जाने के लिए ट्रंक लिंक पे ये सॉफ्टवेयर अनेबल हो जाता है 802.1q। ये सॉफ्टवेयर वीलन का टैग कैरी करता है, एक स्विच से दूसरे स्विच तक वीलन का टैग कैरी। ये ट्रंक लिंक पे चलने वाला सॉफ्टवेयर है। ये देखें, इसे कहते हैं ट्रंक इनकैप्सुलेशन। ये स्विचेस पर अनेबल कर देते हैं। ट्रंक जब बनाते हैं तो .1q खुद ब खुद अनेबल हो जाता है। इस तरह से वीलन का टैग लगा देता है। ये ओपन स्टैंडर्ड है प्रोटोकॉल, ये सिस्को के स्विचेस पे भी चलता है, जूनिपर हुआवे सारे स्विचेस पे चलता है, ये ओपन स्टैंडर्ड है। लेकिन एक सिस्को का भी है ये ऐसा सॉफ्टवेयर, वो है ISL इंटर स्विच लिंक। तो दोनों में से कोई एक प्रोटोकॉल हमें चलाना पड़ेगा ट्रंक की दोनों साइडों पर।
ये ISL सिर्फ सिस्को पे चलता है, ये भी वीलन का टैग कैरी करता है, लेकिन हम .1q को प्रेफर करेंगे। देखिए उस पे खुद ब खुद हो जाता है, इस पे ना खुद ब खुद .1q हो गया। एन का मतलब है निगोशिएट, निगोशिएट हो गया ना, खुद ब खुद हो गया .1q, खुद ब खुद .1q हो गया। ओके, अब हम इस पे मोड ट्रंक करेंगे ना, तो वो कमांड रिजेक्ट कर देगा। मैनुअल जब ट्रंक बनाएंगे ना, तो वो इनकैप्सुलेशन मैनुअल नहीं चुनेगा, ऑटोमेटिक इनकैप्सुलेशन चुनता है। जब डायनेमिक ट्रंक बनाते हैं तो वो खुद ब खुद इनकैप्सुलेशन चुन लेगा। लेकिन जब हम मैनुअल ट्रंक ट्रंक बनाने के दो तरीके हैं, एक डायनेमिक तरीका है और एक है मैनुअल तरीका। ये देखें, डीटीपी के जरिए ट्रंक बनेगा डायनेमिक। दूसरा तरीका है ऑन मोड, जो मैनुअल तरीका है, इसे कहते हैं मैनुअल ट्रंक बनाना। इसे हम कमांड के जरिए हम ट्रंक बना लेंगे। मसलन इधर हम कमांड देंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये मैनुअल ट्रंक बनाने का तरीका है। लेकिन इस तरह से वो ट्रंक नहीं बनाने देगा, क्योंकि इस इधर फिर हमें पहले इनकैप्सुलेशन चुननी पड़ेगी। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। तो जब मैनुअल ट्रंक बनाएंगे तो हमें एक इनकैप्सुलेशन पहले चुननी पड़ेगी। अब जब हम इनकैप्सुलेशन मैनुअली चुन लेंगे ना, अब हम ट्रंक बनाएंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब वो ले लेगा कमांड, अब ट्रंक बना देगा। पहले कमांड रिजेक्ट कर दी थी उसने, कमांड रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि मैनुअल ट्रंक बनाने के लिए ये याद रखना है कि पहले हमें इनकैप्सुलेशन .1q करनी पड़ेगी, फिर हम मैनुअल ट्रंक बनाएंगे। तो ट्रंक बनाने के दो तरीके हैं, डायनेमिक भी और मैनुअल भी। अब जी हमने ये ट्रंक तीनों बना दिए, शो इंटरफेस ट्रंक, ये बात है जी ट्रंक। अब वो ट्रंक डायनामिक बना है, इधर ऑटो है उधर डिजायरेबल है। इधर हमने इधर डिजायरेबल कर दिया, उधर ऑटो है, तो ट्रंक बन गया। तीसरे में हमने मोड ऑन कर दिया, मोड ऑन मैनुअल ट्रंक है। देखें इसमें भी .1q हमने चुनी है, इसके साथ एन नहीं लिखा, इसका मतलब है ये मैनुअल दी गई है, निगोशिएट नहीं हुई, निगोशिएट नहीं हुई है इनकैप्सुलेशन। तो ट्रंक लिंक पर वीलन का टैग तब जाता है जब इस पे ये इनकैप्सुलेशन अनेबल होती। वीलन का टैग ऐड करके लेके जाना ना, हेडर में कोई चीज ऐड करके लेके जाना, उसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो .1q का काम है वीलन का टैग लगाना और एक स्विच से दूसरे स्विच तक लेके जाना। वीलन का जो टैग होता है ना .1q में, वो 4 बाइट का टैग होता है, 4 बाइट्स का टैग। देख रहे हैं, ये 4 बाइट्स का टैग है। इन 4 बाइट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? एक तो वीलन की इंफॉर्मेशन होती है, वीलन की इंफॉर्मेशन होती है 12 बिट्स की, वीलन आईडी 12 बिट्स की होती है। 12 बिट्स की वीलन आईडी, और 3 बिट्स होती हैं प्रायोरिटी के लिए, 16 बिट्स। इस 2 बाइट्स इररेलेवेंट है, 4 बाइट में टोटल 32 बिट्स होंगी ना, तो 16 बिट्स इररेलेवेंट है। 16 बिट्स में से 12 बिट्स वीलन आईडी के लिए होती हैं और 3 बिट्स प्रायोरिटी के लिए होती हैं, प्रायोरिटाइज करने के लिए। अगर हम ट्रैफिक को प्रायोरिटी के मुताबिक डील करना चाह रहे हैं ना, तो फिर उसके लिए हम ट्रंक लिंक पर प्रायोरिटी लगा सकते हैं। तो ये .1q में वीलन आईडी भी जाएगी और प्रायोरिटी भी जाएगी।
अगर कोई प्रायोरिटी नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 0 होती है हर ट्रैफिक की। अब हमने ये ट्रंक बना दिया, अब हम कम्युनिकेशन करके दे। ये देखें जी, कम्युनिकेशन शुरू हो गई है। VLAN 70 की VLAN 70 से कम्युनिकेशन शुरू हो गई। लेकिन हम यहाँ पे हम सेम VLAN की कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सेम VLAN की VLAN 70 को VLAN 70 से कम्युनिकेट करा रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या VLAN 90 को VLAN 90 से कम्युनिकेट करा सकते हैं? दरमियान में ट्रंक तो बना हुआ है। लेट्स सी, ये VLAN 90 में है जी कंप्यूटर। ये VLAN 90 में नजर आ रहा है। अब इसकी कम्युनिकेशन करते हैं पिंग सेम VLAN 90 के कंप्यूटर को। ये 90.191 है, ये भी VLAN 90 में है, और ये भी VLAN 90 में, सेम VLAN। तो सेम VLAN के कंप्यूटर तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे ना। दरमियान में ट्रंक भी बना हुआ है, दरमियान में ट्रंक भी बना हुआ है। हाँ जी, कम्युनिकेशन करेंगे जी। ये इसका अपना आईपी है 99, और ये उसी VLAN के उसी नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर का आईपी है। हाँ जी, कम्युनिकेशन होगी इनकी। दरमियान में ट्रंक भी बने हुए हैं। हाँ, क्यों? हाँ, कम्युनिकेशन नहीं हो रही। वजह क्या है? ये जो सेंटर वाला स्विच है ना, इस पे VLAN 90 एड एक्टिव ही नहीं हुई हुई। देखें उसकी वजह क्या है? इसकी कोई पोर्ट VLAN 90 में है ही नहीं है। इसकी कोई पोर्ट VLAN 90 में नहीं है। अच्छा, तो कोई पोर्ट अगर VLAN 90 में नहीं है तो फिर भी VLAN 90 इसमें बनानी चाहिए, एक्टिव करनी चाहिए, ताकि उसका टैग गुजर सके। ये जो स्विच है ना दरमियान वाला, इसमें हमें VLAN 90 बनानी पड़ेगी। देखें इसमें VLAN 90 नहीं है, अभी अलाउड नहीं है, क्योंकि एक्टिव नहीं है। VLAN 90 इज नॉट एक्टिव, तो उसको हमें एक्टिव करना पड़ेगा। शो VLAN ब्रीफ। ये देखिए इसमें VLAN 90 है ही नहीं है, एक्टिव नहीं हुई हुई, इसलिए उसमें ट्रंक में भी नहीं आ रही। क्योंकि एक्टिव वो होती हैं VLAN जो डेटाबेस में मौजूद होती हैं, जो VLANs डेटाबेस में मौजूद होती हैं। तो हम VLAN 90 को भी एक्टिव कर देते हैं। VLAN 90। अच्छा, अब हमने ये VLAN बना दी। देखते हैं शो VLAN ब्रीफ। ये जी एक्टिव हो गई, VLAN 90 एक्टिव होगी। इसमें पोर्ट्स नहीं हमने ऐड की, कोई मसला नहीं है, पोर्ट्स भले ना ऐड करें। भले हम इसके में पोर्ट्स ना ऐड करें, लेकिन VLAN को फिर भी एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि VLAN एक्टिव होगी तो उसका टैग गुजरेगा। अब देखना ना, आप शो इंटरफेस ट्रंक करेंगे तो इसमें देखें, इसमें वो सारी VLANs अलाउड है, एक्टिव है, जो डेटाबेस में मौजूद है, और उनमें अब 90 भी शामिल है। अब इसमें से 90 का टैग गुजर सकता है, 90 का टैग इसमें से गुजर सकता है। अब देखें इसमें VLAN 90 की VLAN 90 से कम्युनिकेशन अब होगी। यस, क्योंकि दरमियान वाले स्विच में VLAN 90 एक्टिव है। आईपी दिया है हमने। हाँ, इधर 90 डॉट, ये बिल्कुल सही है, इसकी पोर्ट सही है, 15 से 22 मेरा ख्याल ठीक। इसकी पोर्ट 13 से 19,
इसको भी VLAN 19 होना चाहिए। कनेक्ट करते हैं ना तो फिर थोड़ी देर लूप चेक करती है स्विच की पोर्ट्स। अभी अप नहीं होगी, थोड़ी देर में अप होगा। अब अप होगी। अब करते हैं पिंग हो गया कि नहीं। अब होना शुरू हो गया। ठीक है ना, क्योंकि पहले क्यों नहीं था हो रहा, क्योंकि दरमियान वाले स्विच में VLAN 90 एक्टिव नहीं थी, इसलिए VLAN 90 का टैग इसमें से गुजर नहीं था रहा। जैसे हमने VLAN 90 एक्टिव की तो उसका टैग गुजरने लग गया। तो इसमें भले पोर्ट्स नहीं है, फिर भी हमने VLAN 90 को एक्टिव करना है, या और भी जो जो VLANs गुजारनी है 90 को और भी VLAN एक्टिव करनी पड़ेंगी। उनमें भले पोर्ट्स ना ऐड करें, लेकिन VLAN को फिर भी एक्टिव करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये बड़ी अहम बात है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि VLANs एक्टिव क्यों करनी पड़ती है, ताकि उसका टैग गुजर सके। ये आपका जवाब होगा। अच्छा, अभी हम सिर्फ सेम VLAN की कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, डिफरेंट VLAN की कम्युनिकेशन अभी हम नहीं करवा सकते। मैं करवाता हूं, मसलन VLAN 70 की कम्युनिकेशन VLAN 90 से करवाता हूं, ठीक है? VLAN 70 की कम्युनिकेशन VLAN 90 से। लेट्स डू इट। लें जी, ये VLAN 90, ये इसको मैं दिखाता हूं आपको। ये देखें VLAN 70 में है ना। अब इसकी पिंग करूंगा, कम्युनिकेशन करूंगा किसके साथ? VLAN 90 के साथ। ठीक है जी। होगी कम्युनिकेशन? नहीं होगी, क्योंकि राउटर से गुजर के आएगी ट्रैफिक। राउटर में गेटवे होना, गेट राउटर में अभी हमने गेटवे बनाया ही नहीं है। ना हमने इस एक्सटर्नल राउटर में गेटवे बनाए हैं, ना हमने इंटरनल राउटर में गेटवे बनाए हैं। अभी हम एक्सटर्नल राउटर में गेटवे बनाएंगे। हम राउटर में जाएंगे जी, ये जी राउटर में आ गए, CLI। हाँ जी, इधर नो करते हैं सबसे पहले। अब इसका नाम रखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके, होस्ट नेम इंटर VLAN राउटर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस राउटर में हमने गेटवे बनाने हैं। इंटरफेस गीगाबिट, इसकी पोर्ट थी मेरा ख्याल है 20 थी जो मैंने कनेक्ट की थी, 20। इसकी पता नहीं पोर्ट्स हैं क्या, उसको चेक करने की क्या कमांड होती है? डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इसकी सारी पोर्ट्स बता देगा। 000102 02 हमने कनेक्ट की थी स्विच के साथ, तो हम लिखेंगे इंटरफेस गीगाबिट 02 में जाना है हमने। नो शट डाउन करेंगे ना, देखना वो पोर्ट अप हो जाएगी। अप हो गई ना, पहले रेड थी अब वो ग्रीन होगी। राउटर की साइड से स्विच की साइड पर अभी लूप चेक हो रहा है। स्विच के साथ जैसे ही कुछ कनेक्ट करते हैं, स्विच लूप चेक करता है, फिर अप करता है। 30 सेकंड तक लूप चेक करता है। ये जी हमने राउटर की पोर्ट अप की। अब हमने इस पे गेटवे बनाने हैं। स्विच की भी अप होगी। अब हम राउटर में गेटवे बनाएंगे। अच्छा, इसको बना देते हैं VLAN 1 का गेटवे। VLAN 1 है 192.168.10.100। मास्क, मास्क भी जरूरी है ना, मास्क। लें जी, ये हमने VLAN 1 का गेटवे दे दिया। अब हमने देना VLAN 70 का गेटवे। एग्जिट होंगे, इंटरफेस गीगाबिट 0/2.70। VLAN का गेटवे राउटर में बनाने के लिए जी सब इंटरफेस बनाते हैं। डॉट वाला इंटरफेस सब इंटरफेस होता है। डॉट वाला इंटरफेस क्या होता है? सब इंटरफेस। ये देखें जी, इसका ये कहां आ गया? पहले आया था इंटरफेस में। IF का मतलब है इंटरफेस, इंटरफेस। अब कहां आ गया? सब इंटरफेस, सब इंटरफेस। अब सब इंटरफेस में जाके याद रखिए, आईपी आईपी देते हैं ना, लेकिन आईपी देने से पहले ये VLAN 70 का गेटवे, इसको VLAN 70 का आईपी दूंगा, लेकिन वो आईपी नहीं लेगा। देने से पहले मुझे .1Q का VLAN का टैग बताना पड़ेगा कि ये किस VLAN का गेटवे है। याद है? हाँ, ये देखें जरा, जब राउटर के अंदर गेटवे बनाएंगे ना, ये देखें
तो राउटर में गेटवे बनाते हुए वीलन का टैग भी देना पड़ेगा, गेटवे का आईपी और वीलन का टैग। तो पहले इसमें हमें इनकैप्सुलेशन .1q वीलन 70, आगे टैग किसका किसका गेटवे बना रहे हैं 70 का। पहले हम वीलन का टैग देंगे आईडी, फिर हम आईपी देंगे, अब आईपी ले लेगा। समझ गए? अगर वीलन का टैग दिए बगैर आईपी देंगे ना तो ये देखें ये एरर आ जाएगा। और इसमें एरर में क्या कहेगा कि वीलन का टैग दें, क्या दें, वीलन का टैग .1q का टैग दें। पहले .1q या ISL जो भी आपने चलाया हुआ है, हमने .1q चलाया हुआ है तो हम .1q का पहले वीलन का टैग देंगे फिर आईपी देंगे। ये होता है जी गेटवे बनाने का तरीका। एक गेटवे बन गया। दूसरा इंटरफेस गीगाबिट 02, फिजिकल इंटरफेस एक ही है .600, ये वीलन 600 का गेटवे बनाएंगे। कैसे? इनकैप्सुलेशन .1q वीलन का टैग 600, आईपी एड्रेस 192.168.60.100, पास नहीं दिया जी, ये वीलन 600 का गेटवे बन गया। बस इतना सा काम है। अब बनाना है वीलन 90 का गेटवे .90। अच्छा जरूरी नहीं .90, मैं .1 भी कर सकता हूं, लेकिन मैं वीलन का गेटवे उसी वीलन के टैग के मुताबिक इसलिए रख रहा हूं ताकि याद रखने में आसानी हो। अच्छा अब जी इनकैप्सुलेशन .1q वीलन कौन सी है 90, आईपी एड्रेस 192.168.90.100, मास्क ले जी, वीलन का गेटवे तैयार हो गया। उसके बाद इंटरफेस गीगाबिट 0/2 डॉट और कौन सा था जी 70 हो गया, 90 हो गया, 600 हो गया और 400 का आईपी। हाँ जी इनकैप्सुलेशन .1q वीलन का आईडी, वीलन आईडी 400, आईपी एड्रेस 192.168.40.100। तो गेटवे में दो चीजें देनी होती हैं जी, वीलन आईडी और आईपी। टू डॉट अब किसका बनाना है और कौन सी वीलन थी जी 200 बड़ी आम है जी। इनकैप्सुलेशन .1q वीलन का टैग 200, आईपी एड्रेस 192.168.20.100 जी, आईपी भी दे दिया। और कौन सी थी जी वीलन 400 होगी, 200 हो गई, 90 होगी, 70 हो गई, 80 0/2.80, ये वीलन 80 का गेटवे बनाने लगे हैं जी। आईपी एड्रेस 192.168.80.100, ठीक है जी ना। एरर आ गया क्योंकि वीलन का टैग पहले देना है। सब इंटरफेस काम ही तब करता है जब उसको वीलन का गेटवे बनाए। तो क्या है जी इनकैप्सुलेशन .1q, ये किसका हम बना रहे हैं .80, ये 80 का, हम 80 वीलन का गेटवे बना रहे हैं। अब आईपी देंगे, अब आईपी ले लेगा। तो ये होता है जी तरीका। इसको सेव कर दिया, राइट, सेव करना नहीं भूलना भाई। ये जी सेव हो गया, ये हमने सेव कर दिया। हाँ जी इंटरवीलन कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, हो रही है, नहीं हो रही, ये क्या बात हुई, नहीं हो रही जी इंटरवीलन कम्युनिकेशन। हाँ जी क्या वजह, नहीं हो रही। गेटवे हालांकि बन गए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। शो इंटरफेस, ये देखें जी गेटवे बने होंगे। ये गीगाबिट 01 है, ये गीगाबिट 02 है, ये गीगाबिट 02 है। इसमें तो कोई वीलन का टैग नहीं है क्योंकि ये वीलन 1 है, वीलन 1 को टैग की नहीं जरूरत होती। ये आगे सब इंटरफेस है, ये देखें, ये है जी सब इंटरफेस। अप है, अप है, इसका मतलब है गेटवे काम करने के काबिल है। ये किस वीलन, ये वीलन आईडी है जी, ये उसका आईपी है। तो गेटवे में दो चीजें चाहिए होती हैं, आईपी और वीलन आईडी, दे दी हमने। उसके बाद ये दूसरा, ये .80 है वाला है, ये इसका आईपी है और ये उसकी वीलन आईडी है।
इसी तरह ये 90 का आईपी है, ये 90 की वीलन आईडी है। इसी तरह ये 200 का आईपी है और ये उसकी वीलन आईडी है। तो गेटवे तो बने हुए हैं और 400 का भी बना हुआ है। गेटवे तो सारे बने हुए हैं, वेरी गुड। गेटवे 70 का भी बना हुआ है, 90 का भी बना हुआ है। तो 7 और 90 आपस में कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहे? ये खुद 70 में है कंप्यूटर जो ट्रैफिक भेज रहा है और भेज रहा है 90 को, दोनों के गेटवे बने हुए हैं। जल्दी बताए ना यार। ये देखें, यहां से 70 ट्रैफिक भेजेगा, 70 का टैग स्विच के अंदर लगेगा। इधर 70 का टैग आएगा। मैं आपको इधर लिख देता हूं। हाँ जी, मैं लिखता हूं। सोर्स आईपी होगा जी, और डेस्टिनेशन आईपी अभी जी। सोर्स आईपी होगा 192.168.70.107, ये सोर्स आईपी होगा। और डेस्टिनेशन आईपी होगा 192.168.90.191, ये होगी जी ट्रैफिक। और इस पे टैग लगा होगा वीलैन 70 का टैग होगा लेयर 2 में, मैक के साथ। सोर्स मैक, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक के साथ वीलन का टैग लगा होगा। ये होगा जी वीलन का टैग। लें जी, अब ये वीलन 70 का टैग है, ये ट्रैफिक वीलन 90 में जाएगी? नहीं जाएगी। तो राउटर टैग बदलेगा ना भाई, राउटर टैग बदल देगा। क्या इधर टैग आएगा? हाँ, क्योंकि ये ट्रंक बना हुआ है, टैग आ जाएगा। ये ट्रंक बना हुआ है, ट्रंक बना हुआ है। इधर जाए, ये ट्रंक बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। राउटर तक वीलन का टैग जाएगा, राउटर तक। ओहो, राउटर वाला लिंक ट्रंक नहीं बना हुआ। राउटर वाला लिंक अभी स्विच, और राउटर वाला लिंक अभी ट्रंक नहीं बना। ये पता कौन सा लिंक है? ये है पोर्ट नंबर गीगाबिट 22, 1022। क्या ये ट्रंक है? नहीं है, ये ट्रंक नहीं है। इसको ट्रंक बनाएंगे ना, तब वीलन 70 का टैग जाएगा और राउटर उसका टैग हटा के उसकी जगह 90 का टैग लगा के ट्रैफिक वापस भेजेगा। याद है? राउटर 90 का टैग क्यों लगाएगा? क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी 90 वाला है। अगर मैं डेस्टिनेशन आईपी ये कर दूं, अब राउटर कौन सा टैग लगाएगा वापस भेजते हुए? अब राउटर टैग लगाएगा 400 का। और अगर 90 की ट्रैफिक होगी तो फिर किसका टैग लगाएगा? 90 का। अब समझ आ रही है बात? तो जब ट्रैफिक आएगी तो उसके साथ टैग होगा 70 का, राउटर के पास जब आएगी, जब राउटर से वापस जाएगी तो टैग होगा 90 का। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि क्या इधर टैग आएगा भी सही? हाँ, उसके लिए स्विच का पोर्ट नंबर 22 जो राउटर के साथ कनेक्टेड है, इसको बनाना पड़ेगा ट्रंक। चेक करते हैं जी। तो इंटरफेस ट्रंक, क्या पोर्ट नंबर 22 ट्रंक बनी हुई है? नो, ये मसला था। आपको बताना चाहिए ना यार, पोर्ट नंबर 22 ट्रंक नहीं बनी हुई। तो पोर्ट नंबर 22 को ट्रंक बनाते हैं जी। इंटरफेस गीगाबिट 1022। हाँ जी, कैसे ट्रंक बनेगा? स्विच पोर्ट मोड, डायनामिक तो नहीं ना बन सकता क्योंकि राउटर के साथ तो डीटीपी नहीं चलता। राउटर में डीटीपी नहीं चलता, ये नोट कर लें। डीटीपी स्विच पे चलता है, राउटर पे नहीं चलता। तो इधर मैनुअल ट्रंक बनाना पड़ेगा, लेकिन एरर आ गया, कमांड रिजेक्ट कर दी गई है। क्या करना पड़ेगा जी कमांड मैनुअल ट्रंक बनाने के लिए? जल्दी बताएं। हाँ जी, मैनुअल ट्रंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? बताए ना यार, बोलते नहीं है। ट्रंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
ओ भाई बोलते नहीं है, इधर पहले ट्रंक इनकैप्सुलेशन देनी पड़ेगी, फिर मोड ट्रंक करेंगे, तो अब ये कमांड ले लेगा, अब कमांड चल पड़ेगी। तो मैनुअल ट्रंक बनाने के लिए पहले इनकैप्सुलेशन भी मैनुअल चुननी पड़ती है। अब देखना, शो इंटरफेस ट्रंक, हाँ जी, अब पोर्ट नंबर 22 भी ट्रंक है, मोड ऑन, ये राउटर वाली पोर्ट भी ट्रंक बन गई, समझ गए? अब ये देख, लेकिन पोर्ट अभी आप नहीं है, जब कोई पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो वो पहले लूप चेक करती है, तो अभी लूप चेक कर रही है ये पोर्ट। लूप चेक करने के बाद 30 सेकंड के बाद अब आप हो गई है जैसी। अच्छा देखें, अब इंटरवीलन कम्युनिकेशन शुरू हुई, जी शुरू हो गई जी, इंटरवीलन कम्युनिकेशन शुरू हो गई। टीटीएल पे जरा गौर फरमाएं, टीटीएल तो 128 होती थी जब हम पहले कम्युनिकेशन कर रहे थे, क्या ख्याल है? पहले टीटीएल होती थी 128, क्यों? क्योंकि पहले हम सेम वीलन की कम्युनिकेशन कर रहे थे। गौर कीजिए, सेम वीलन की कम्युनिकेशन में ट्रैफिक राउटर से नहीं गुजरती, लेकिन अब ट्रैफिक राउटर से गुजर के आ रही है, तो राउटर टीटीएल को एक कम कर देता है, याद है ना? तो टीटीएल एक कम हो गई 127। तो हाँ, ये हमने जी की है इंटरवीलन कम्युनिकेशन, उसके लिए हमें गेटवे बनाने पड़े हैं राउटर पर। यहां तक क्लियर है जी? मुश्किल तो नहीं लगा ज्यादा? इसको ना खुद से आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है इसकी ना। पैकेट ट्रेसर आपको गूगल पे जाके ना फ्री आप ये आपको पैकेट ट्रेसर गूगल से मिल जाएगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर, गूगल पे जाके लिखेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर, ये इसको फिर डाउनलोड कर लेंगे। यहां पर फिर आप ये सारी टोपोलॉजी आप इसमें बनाएंगे, समझ रहे हैं? स्विचेस, राउटर्स, कंप्यूटर्स, ये आपने नेटवर्किंग की बेसिक्स है जी, आपने सीखना है। ठीक है जी, चलें सीसीएन आज के लिए इतना ही जी। सीसीएनए वाले जा सकते हैं, बेसिक जो नई क्लास वाले जा सकते हैं, और बाकी लोग ठहरेंगे।